हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम शुरू के 2 मिनट तक जरूर देखना। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज की स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है, भले ही रात के आसमान में सबसे ऊंचाई पर एक तारा चमक ना रहा हो, इसकी वजह वो ऐसी जगह पर फंस गया हो जहां उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो एक तारा होता है। अगर उसके मन में चमकने की इच्छा हो और उसके दिल में चमकती हुई आग हो तो वो फिर से एक चमकता हुआ तारा बन सकता है। और यही हमारी स्टोरी का एमसी है। एमसी मतलब मेन कैरेक्टर, और इसका नाम ब्लेड है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। चांदनी रात के खुले आसमान के नीचे ब्लेड ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार की दुकान के बाहर खड़ा होता है, और वहीं पर एक नाइट की रखी हुई स्वॉर्ड को ब्लेड बहुत लंबे समय से गौर से देख रहा होता है। फिर ब्लेड कहता है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, चाहे मैं इसे कितना बार भी क्यों ना देख लूं। फिर उसके पीछे एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, मुझे पता था तुम यहीं होगे। और इस लड़की का नाम जेमिना होता है, जो कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कितने लंबे समय से खड़े हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, मुझे कुछ ही ब्रेक मिलते हैं और ये मेरे उन ब्रेक में से एक है, इसलिए मेरे ब्रेक का समय है। फिर जेमिना कहती है, अच्छा ऐसी बात है, इसलिए लोगों ने तुम्हारे बारे में अजीब सी अफवाहें फैलाना चालू कर दिया है, क्या तुम्हें उन अफवाहों के बारे में पता भी है। फिर ब्लेड कहता है, किस तरह की अफवाह। फिर उसकी बात सुनकर जेमिना पहले अपने आसपास देखती है और उसके पास आकर हल्की सी आवाज़ में कहती है, क्या अभी भी तुम्हें वो आवाज़ सुनाई देती है जब तुम किसी स्टिक या उसके जैसे चीज़ को उठाते हो। सच में, आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसे कौन से बेकार काम किए थे जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी सज़ा भुगतना पड़ रहा है। सच में इस बात पर कौन ही भरोसा करेगा कि दिन के सवेरे में किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात, वो ब्लैक लाइटनिंग थी, इसलिए तुम्हें ज़्यादातर दुकान के अंदर रहना चाहिए। लोग कह रहे हैं जो नया बिशप आया है वो इन सभी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और वो इस तरह से काम करता है जैसे कि वो कोई इन्वेस्टिगेटर हो। इसलिए वो कुछ भी ऐसी अजीब चीज़ों को देखता है तो वो उसे जलाने के लिए उसके ऊपर लकड़ी डाल देता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम मुझे इस तरह की चीज़ों को क्यों बता रही हो। फिर जेमिना कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही थी। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ज़्यादातर लोगों ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक लाइटनिंग को गिरते हुए देखा है और तुम्हारे पीठ पीछे ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, इसलिए तुम्हें किसी भी जगह पर इस तरह से खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो चर्च तुम्हें यहाँ से लेकर चली गई तो क्या होगा। फिर ब्लेड कहता है, कोई भी मुझे ऐसे ही नहीं लेकर जा सकता, जबकि मैं तो सिर्फ तलवार को देख रहा हूँ। फिर जेमिना कहती है, अगर वो तलवार तुम्हें पसंद है तो क्यों ना तुम उसे खरीद लो। फिर ब्लेड कहता है, मैं उसे नहीं खरीद सकता क्योंकि वो काफ़ी महंगी है। फिर जेमिना कहती है, लेकिन ये कितना ज़्यादा महंगा हो सकता है, ये तो सिर्फ छोटी बस्तियों के ब्लैकस्मिथ के द्वारा बनाया गया एक स्वॉर्ड है। अगर ये इतना ही ज़्यादा महंगा है तो मैं इसे खरीदने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर ब्लेड कहता है, इसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन्स हैं। ये बात सुनकर जेमिना भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये किस तरह का बकवास है, ये तो सिर्फ जंग लगी लोहे से बना एक मामूली स्वॉर्ड है, इतने पैसे से तो मैं बहुत कुछ खरीद सकती हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तुमने सही कहा, अगर इतना पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम्हें तो साल भर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये बात सुनकर ब्लैकस्मिथ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इसे जंग लगे लोहे से बना स्वॉर्ड किसने कहा। और वो बहुत तेज़ी से आते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम जैसे छोटे बस्तियों के बच्चों के लिए है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। फिर जेमिना कहती है, यहाँ पर ऐसा कौन ही होगा जहाँ इस जैसे बस्ती के लोग देखेंगे और उसे खरीदेंगे। तो क्या ये चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है बूढ़े आदमी। फिर वो ब्लैकस्मिथ और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें बड़ों से बात करने का बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। फिर जेमिना कहती है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो एक ऐसी तलवार बनाकर जिसे सिर्फ नाइट ही यूज़ कर सकते हैं। नाइट्स मतलब सोल्जर या वॉरियर होता है। फिर वो कहती है, लगता है तुम्हारा मरने का समय नज़दीक आ गया है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग भी कमज़ोर हो गया है। जिसकी बातें सुनकर इस बार ब्लैकस्मिथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो गुस्से से कहता है, हाँ मेरा समय अब खत्म हो गया है, तो क्यों ना तुम अपने दुकान में जाओ और वहाँ जाकर बर्तन धो। और ये बात सुनकर जेमिना भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर तुमने मुझसे क्या कहा, मैं जवान होने वाली लेडी हूँ। फिर ब्लेड उसे सर से पकड़ता है और उसे ले जाते हुए कहता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और जेमिना और ब्लैकस्मिथ एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड ब्लैकस्मिथ से कहता है, ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जेमिना जाते हुए भी कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उनके पीछे ब्लैकस्मिथ होता है जो गुस्से से कहता है, तुम लोग बकवास करना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर ब्लैकस्मिथ जाते हुए कहता है, सच में इसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा जहर भरा हुआ है, पर मैंने इसे पहले काफ़ी ज़्यादा खाना दिया था, मुझे नहीं लगा था कि वो बाद में कुछ ऐसा बन जाएगी।
फिर उसकी नज़र नीचे की तरफ ज़मीन पर जाता है जहाँ पर ब्लेड खड़ा था और दिखाया जाता है वहाँ पर ब्लेड के पैरों का निशान बन गया था, जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है वो कितने लंबे समय से यहाँ खड़ा था कि ज़मीन पर यहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया है। फिर निराश होते हुए वो कहता है उसे इस तरह से इस तलवार को देखना बंद कर देना चाहिए। ये उसके खुद के लिए मुश्किल होगा अगर वो इस जैसी जगह पर ऐसे सपनों को देखने लगता है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि ये गंदे बस्ती में पैदा हुआ बच्चा उस गंदे बस्ती से निकल नहीं पाता। इसलिए मैं इस तलवार को सिर्फ उसी को ही बेचूंगा जो इस जैसे गंदे बस्ती से निकलने में कामयाब हो सकता है। मैं मरने से पहले अपने आखिरी काम को इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो इस जैसी जगह पर भी तेज रोशनी के साथ चमकते हैं। फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है ये नॉर्दर्न इकोनॉमी का सेंटर है और इसके अलावा जो लाइट हाउस नॉर्दर्न रीजन में बना हुआ है वो वायलेट फैमिली का शुक्रिया, जिसके वजह से यहाँ बिजली आ पाती है। फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है ये सौर है, एक ऐसा कचरा जिसे फेंकने के बाद वो खुद ब खुद बड़ा हो चुका है। फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग पीने और लड़कियों के साथ लगे हुए थे। फिर हमें ऊपर की तरफ एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जो एक लड़की के बाल को घसीटते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की। फिर वो लड़की कांपते हुए आवाज में कहती है लेकिन मैंने तुम्हें किस तरह से ठगा है। फिर वो आदमी कहता है मैं 20 साल से मशीनरी का काम कर रहा हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली दवाइयाँ बेचने की। फिर उसके सामने ब्लेड आ जाता है और कहता है लगता है यहाँ का माहौल कभी शांत ही नहीं हो सकता। फिर वो मर्सिनरी ब्लेड की तरफ उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है हे मोमबत्ती बनाने वाले, तुम यहाँ सही समय पर आए हो, जल्दी से मैडम को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। फिर ब्लेड कहता है अगर तुम्हें मैडम से मिलना है तो तुम्हें गोल्ड कॉइन देना होगा, ना कि सिल्वर कॉइन। फिर वो मर्सिनरी कहता है तुम इस तरह से बिजनेस करते हो तो भी तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए, अगर मैडम नहीं है तो तुम अपने मदर को मेरे पास लेकर आओ। उसकी बातें सुनकर ब्लेड को भी गुस्सा आ रहा था। फिर वो मर्सिनरी जोर से चिल्लाते हुए कहता है जो मोमबत्ती तुम लोग यहाँ समय बताने के लिए बेचते हो वो पूरी तरह से नकली है। क्यों, मैंने सही कहा ना। आखिर वो मोमबत्ती को जलाने के तुरंत बाद ही पूरे तरीके से जल जाती है, ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ब्लेड कहता है लेकिन तुम सिर्फ 5 मिनट के अंदर किस तरह के फन को एंजॉय करना चाहते हो। देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने वाइफ के पास जाओ, लेकिन ऐसा बहाना तो मत बनाओ। फिर वो मर्सिनरी जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा। फिर ब्लेड कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हो, अगर ऐसी बात है तो हम चेक कर लेते हैं कि तुम्हारी बातें सच है या झूठ। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें वो घड़ी दिखती है, हम लोग कैंडल को जलाकर देखेंगे कि ये 5 मिनट तक जलती है या नहीं। अगर ये मोमबत्ती 5 मिनट तक नहीं जलती तो तुम उस लड़की के साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर वो मर्सनरी कहता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ठगने वाले लड़के की बात सुनूं ही क्यों। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है मैंने कहा ना हम ये करते हैं, क्योंकि अगर ये मोमबत्ती 5 मिनट तक जलती है तो मैं तुम्हें यहाँ बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। जिसे देखकर मर्सनरी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो उसे देखकर सोचने लगता है आखिर इस बच्चे की आंखों में क्या है, जिसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। फिर ब्लेड माचिस की तीली को रगड़ता है और उस तीली के ऊपर आग जला देता है और वो मोमबत्ती में आग जलाने वाला होता है। फिर वो कहता है चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ठगने की कोशिश कर रहा है, और वो मोमबत्ती को जला देता है, जिसे देखकर वो मर्सनरी घबराने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच मोमबत्ती जल रहा होता है और हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है और वहाँ बार में सभी लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ होता है कि अब आगे क्या होगा। फिर ब्लेड नीचे की तरफ देखता है और दिखाया जाता है कैंडल बुझ गया होता है, जिसे बुझता देख वो मर्सनरी घड़ी की तरफ देखने लगता है, पर वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो मोमबत्ती के जलने से पहले घड़ी के समय को देखा ही नहीं था, और इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि पहले टाइम क्या था। लेकिन ब्लेड उसे सोचने का मौका नहीं देता और स्टिक से जोर से उसके चेहरे पर मार देता है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लगा था और ब्लेड ने उसे स्टिक से इतना जोर से मारा था कि वो वहीं पर गिर जाता है। फिर ब्लेड कहता है पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और वो उसे लात मारते हुए एक रूम के अंदर ले जाता है, और जब वो रूम के अंदर आ जाता है तो ब्लेड रूम को अंदर से बंद कर देता है और गुस्से से कहता है आज के दिन मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम इसे पूरी जिंदगी याद रखोगे। जिसे सुनकर वो मर्सनरी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है रुको रुको। लेकिन ब्लेड उसके बाद कहाँ सुनने वाला था, वो अपने स्टिक को पकड़ता है और उस मर्सनरी को दे दनादन मारने लगता है। फिर ब्लेड कहता है तुम हो जो हमें ठग रहे थे, आखिर तुम जैसा मोटा आदमी एक मर्सनरी कैसे हो सकता है। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम अपनी मदर को लेकर आओ, लेकिन अगली बार मुंह खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि उन लोगों से मत उलझना जिन लोगों की माँ नहीं होती। और वो उसी के साथ उसे लगातार पीट रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेड जॉर्ज से कहता है ऐसा लगता है कोई हमारी मोमबत्तियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वो मोमबत्ती 5 मिनट तक नहीं जली थी, क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जॉर्ज, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों की तरफ है भी कि नहीं? पर जॉर्ज बड़े आराम से अपने खाने को खा रहा था।
फिर एक लेडी चिल्लाते हुए आती है और कहती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो हमारी कीमती मोमबत्ती के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर ब्लेड कहता है, हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। फिर वो लेडी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। फिर ब्लेड कहता है, मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर वो लेडी कहती है, मैंने इसका पता पहले ही लगा लिया है कि इन सब के पीछे कौन है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड हैरान होते हुए कहता है कि वो कौन है। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैं हूँ, असल में मैं एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये उसी बार की मैडम है और इसका नाम मार्सिला है। फिर वो कहती है, मैं उन बेवड़ों और ठगने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूं। और उसके चेहरों को देखकर और बातों को सुनकर ब्लेड कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मैंने उस मर्सनरी को बेवजह ही पीट दिया था, पर मैं इन सब के अलावा क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉई हूँ। फिर जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक कहता है, मुझे तुम पर काफ़ी गर्व है। मैंने तुम्हारे कल के बारे में बातें सुनी हैं। तुमने कल काफ़ी अच्छा काम किया। तुम मुझे बताओगे, जब मैं यहाँ से गया था तो उस बीच यहाँ क्या क्या हुआ? तुमने कल काफ़ी ज़्यादा कैंडल बेचे थे। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हम में से किसी के पास भी ज़रा सा भी पैसा नहीं है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, तुम मेरे सामने किस तरह के चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ सिर्फ पैसे मांगने ही नहीं आए हैं, बल्कि हम उसके बदले भी तुम्हें कुछ देंगे। हम लोग तुमसे फेयर ट्रेड करने आए हैं। ट्रेड करना मतलब एक चीज़ लेकर दूसरे चीज़ को देना। फिर ब्लेड कहता है, तुम किस तरह के ट्रेड की बात कर रहे हो? फिर वो लड़का कहता है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। फिर ब्लेड को वो लोग एक कमरे में लेकर जाते हैं। असल में उन लोगों ने एक बच्चे को पीटा था और वही लड़का उस बच्चे के बाल को पकड़ के उठाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये बच्चा याद आया? क्यों ना तुम इसके बदले मुझे 40 सिल्वर के कॉइन दो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी डील है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, लेकिन उसकी उंगलियां और उसके एंकल मतलब एड़ियों का क्या? फिर वो लड़का कहता है, हम लोगों ने उसे नहीं काटा। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो हम तुम्हें क्यों ही बुलाते? हम लोगों ने बस इसे छोटा सा सबक सिखाया है, नहीं तो ये पूरी तरीके से सही सलामत है। लेकिन इस वजह से ब्लेड गुस्सा हो जाता है और वो उनके तरफ कॉइन की पोटली को फेंक देता है और कहता है, अगर अगली बार ये तुम्हें मिले तो इसे मार देना, मेरे पास मत लेकर आना। इस बात को सुनकर वो बच्चा बहुत घबरा जाता है और वो लोग पैसों को लेकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग गुंडे हैं, कोई खूनी नहीं। फिर ब्लेड कहता है, तुम लोग खुद के फैमिली के साथ में काम करने वाले को ठगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो लोग ब्लेड के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, हम लोगों को ब्लेड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो हमें ज़रूर पैसा देगा। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, नेड, और इस बच्चे का नाम नेड है। पर उसे गुस्से में देख नेड भी डरने लगता है, पर ब्लेड कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो पूछता है, कहीं तुम्हारी हड्डी तो नहीं टूटी? फिर नेड कहता है, नहीं, मेरी हड्डी नहीं टूटी है। फिर ब्लेड कहता है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। फिर नेड ब्लेड को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। पर ब्लेड को इस वजह से गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उस ब्लैकस्मिथ के स्वॉर्ड के लिए पाई जमा कर रहा है और 5 गोल्ड कॉइन जमा करना उसका गोल है ताकि वो उस स्वॉर्ड को ले सके। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी जिंदगी भर 5 गोल्ड कॉइन जमा नहीं कर पाएगा। फिर हमें दूसरी जगह समुद्र किनारे नाव का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेड एक पर्सन को ये सारी बात बता देता है। फिर वो पर्सन कहता है, ये अच्छी बात है कि उसकी उंगलियां नहीं काटी गईं, और इस पर्सन का नाम वेल हंटर हार्विन है। फिर वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, मेरी हाथ और पैर की उंगली को काट दिया गया था और मैं सिर्फ लोगों के लिए सबक बन के रह गया कि यहाँ किसी के भी साथ क्या हो सकता है। और हमें उसके बगल में ब्लेड और जेमिन को दिखाया जाता है जो लोग छोटे होते हैं और रो रहे होते हैं। फिर हरविन कहता है, जो मोमबत्तियों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे इसके बारे में भी पता चला है। फिर ब्लेड कहता है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है? फिर हरविन कहता है, इस बारे में कई सारे अफवाहें फैल रही हैं, पर लगता नहीं है कि कोई इस पर भरोसा करता है। पर मैडम जो मोमबत्तियां बनाती हैं, मार्सिला कोई ऐसी टाइप की इंसान नहीं है जो कुछ ऐसा कर सके। फिर ब्लेड कहता है, मैं भी तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है जॉर्ज को भी इस बारे में पहले से ही पता है, पर वो लोग इस तरह के इंसान नहीं हैं जो कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर हरविन कहता है, लेकिन क्या हो वो लोग खुद ऐसा कर रहे हों, तो हो सकता है ये करने के पीछे ज़रूर उनके पास कोई ना कोई अच्छा रीज़न होगा। रीज़न मतलब कारण। फिर ब्लेड कहता है, आखिर किस तरह का रीज़न? फिर हरविन कहता है, 90% चांस ये हो सकता है कि उन लोगों को जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। फिर हरविन कहता है, ऐसा करने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना जल्दी पैसे की ज़रूरत तभी पड़ती है
इसका मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई होने वाली है, इसी वजह से इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। और सुअर जैसी गंदी बस्ती में सिर्फ 5 बॉसेस ही हैं जो एक जगह राज करते हैं। हॉर्सेस नाइट जॉर्ज, स्वाइन बुचरर ब्लैक बियर, गैम्बलर्स डाइस, वेल हंटर कैप्टन हूवर और आखिर में मनी बैग वन आर्म्ड जैक। और ये जिंदगी का काफी गहरा अंधेरा है जो कि तुम्हारे तरफ धीरे धीरे करते हुए परछाइयों में छिपा हुआ बिना किसी आवाज के बढ़ते जा रहा है। और बिल्कुल उसकी बातों की तरह एक दिन वन आर्म्ड जैक कई लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। वो ब्लेड से कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस कहां पर है? तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।